हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है मामाअर्थ की। तो भाई मामाअर्थ का आईपीओ आ रहा है फाइनली 31 अक्टूबर को आने वाला है। 10,500 करोड़ की वैल्यूएशन के ऊपर ये आएगा। अगर देखा जाए तो ये 1700 करोड़ रुपया रेस करने वाले हैं, जिसमें ऑफर फॉर सेल भी होने वाला है और फ्रेश इक्विटी भी होने वाली है। इनका ये कहना है जो फ्रेश इशू से पैसा रेज होने वाला है उसको मार्केटिंग और ब्रांड विजिबिलिटी के ऊपर खर्च किया जाएगा। बाकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा पहले भी कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से मार्केटिंग ज्यादा करना इज नॉट राइट तरीका। डाइवर्सिफिकेशन इज अ बेटर थिंग कि अगर वो जिस तरीके से उन्होंने अभी रिसेंटली अपोलो के साथ में टाई अप किया था वो एक बेटर ऑप्शन था अगर उस डायरेक्शन में जाते हैं तो। अगली खबर, टोयोटा ने एक बहुत बड़ी चीज कर दी है, सॉलिड स्टेट बैटरी निकाल दी है। मतलब उन्होंने एक ब्रेक थ्रू किया है जिसके हिसाब से 10 मिनट में बैटरी चार्ज होगी और 1200 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। ये बहुत बड़ी चीज है। अगर हम फ्यूचर ईवी की तरफ देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ देख रहे हैं, तो ये भाई रेवोल्यूशन क्रिएट करके देगी। और शायद यही रीजन है टोयोटा थोड़ा सा पीछे चल रहा था इस रेस के अंदर, क्योंकि वो एक ऐसी टेक बना रहा था जो कि पूरी गेम को बदल सकती है। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए अगर इसको समझने की कोशिश करी जाए। अगर हम रिपोर्ट्स की मान के चले 2027-28 के अंदर कहा जा रहा है ये अपनी पहली सॉलिड स्टेट बैटरी निकालेंगे जिसकी रेंज 1200 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज रहने वाली है। टोयोटा ने इंडियन गवर्नमेंट को अभी के लिए बोला है जो हाइब्रिड कार्स है ना भाई, उसके टैक्सेस कम करो और 21% तक घटाने की बात करी है यहाँ पर। 21% अभी बहुत ज्यादा लग रहा है, समझने की कोशिश करो। हाइब्रिड कार है क्या? आपकी पेट्रोल गाड़ी जिसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक वाला भी है, जिसके चक्कर में आपकी एवरेज बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मल गाड़ियाँ 12-15 की एवरेज देती है, अगर कोई हाइब्रिड गाड़ी है तो वो आपको 25 तक की एवरेज देगी, क्योंकि वो जब एक स्पेसिफिक स्पीड पे आ जाती है तो वो इलेक्ट्रिक के ऊपर मूव हो जाती है। जिनको इलेक्ट्रिक फुली इलेक्ट्रिक नहीं जाना, हाइब्रिड एक अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम पे, और बहुत अच्छी सारी मार्केट के अंदर हाइब्रिड गाड़ियां आ चुकी है। तो टोयोटा का कहना है अगर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि भाई एडॉप्शन बढ़े तो टैक्स को कम करो। अभी के टाइम पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर 5% टैक्स है, और अगर हाइब्रिड कार्स की बात करके चलो भाई 43% टैक्स है। उन्होंने बोला भाई कम से कम 20% तक लाओ उसको, तभी बात बनेगी। और बहुत बड़ा होता है यार, इतना टैक्स तो बहुत ज्यादा होता है अगर देखा जाए तो। क्या आप एडवांस डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं उससे, जो कि एक्चुअल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा है जिसने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैंपेन हैंडल की है? ज्यादा जानने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें। अगली खबर, एक डेटा के हिसाब से वंदे भारत ट्रेन जब से आई है तब से 30% एयर फेयर के प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। मतलब लोग एयरलाइन ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, लोग वंदे भारत ट्रेन पे जा रहे हैं, ऐसा ही डेटा बता रहा है। इसके हिसाब से गवर्नमेंट ने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया है और देखा है कि जो मुंबई वाला रूट है उसके अंदर 31 से 45 साल वाले जो लोग हैं वो वंदे भारत ट्रेन को प्रेफर कर रहे हैं। 10 से 20% एयर ट्रैफिक रिडक्शन देखने को मिली है और 20 से 30% प्राइसेस भी घटते हुए दिखाई दिए। अब सिंपल सी बात, अगर हम एयरलाइन की बात करके चले इंडिया के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं डिमांड से लिंक्ड है। जितने ज्यादा लोग डिमांड करेंगे उतनी ज्यादा प्राइसेस बढ़ते चले जाते हैं। तो अगर डिमांड कम हो रही है तो अच्छी चीज़ है। बाकी वंदे भारत ट्रेन में मैं ट्रैवल नहीं किया, क्या कोई फ्लाइट को रिप्लेस करके वंदे भारत ट्रेन लेगा या फिर नहीं लेगा? नीचे कमेंट में बताओ। देखो कुछ चीज़ें तो है, अगर देखा जाए मैं घर आसपास जा रहा हूँ, दिल्ली के आसपास ज़्यादा दूर नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे लिए कई बार ना ट्रेन एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपको एयरपोर्ट पे पहले कुछ टाइम पहले पहुंचना पड़ता है, फिर आपके घर से एयरपोर्ट बहुत दूर भी हो सकता है, फिर उसके बाद बहुत सारी टेंशन है एयरपोर्ट की। ट्रेन कई मामलों में अच्छी है अगर वो वेल इक्विप्ड होती है तो। अगली खबर कोडिंग निंजा की है, जो कि इन्फो एज बैक करता है। उनके रेवेन्यू की बात करके चले तो रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, पर जो लॉसेस है ना वो 2x बढ़ते हुए दिखाई दिए। उनका रेवेन्यू 2x होता हुआ दिखाई दिया है। जो उनका रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन है वो 58.9 करोड़ पे पहुंच गया। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मार्च 2023 के एंडिंग तक की। कोडिंग निंजा कोडिंग के कोर्सेज देता है बहुत सारे। अब यहाँ पे मजे की बात पता क्या है कि भाई आज के टाइम पे कोडिंग की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फिर भी आपको कोडर्स नहीं मिल रहे, और जो आईटी वाली कंपनीज है वो कोडर्स को निकाल रही है। अगली खबर भाई हॉटस्टार की है, तो उन्होंने नया रिकॉर्ड छू दिया। 43 मिलियन कॉन्करेंट व्यूअर्स थे कल वाले मैच में। इंडिया न्यूजीलैंड की बात करके चले भाई, मैच बहुत बढ़िया था, 100 रह गई। अब कई लोग जो क्रिकेट खेलते हैं उसको शायद थोड़ा समझ में आएगा कि क्या हुआ था। मेरे हिसाब से जो मेरा मानना है, और क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसी नॉर्मल ऐसी दिल में आया तो बोल देता हूँ। विराट कोहली को पिछले मैच में भी गिल्ट था कि उसने अपनी सेंचुरी के चक्कर में थोड़ा स्लो खिलवाया, मतलब टीम की बॉलें खराब हुई और ये खबर बाहर निकल के आई थी। तो विराट कोहली के दिमाग में ये थॉट होगा मेरे हिसाब से कि नेट रन रेट ना खराब हो, जल्दी से जीता जाए, तो उसने छक्का मारने का ट्राई किया जैसे पिछले मैच में भी किया था, पर वो हल्का सा बैट हाथ में घूम गया तो आउट हो गया। बाकी मुझे लगता है यार रुक सकते, 15 बॉलें थी, आराम से बन सकता था।
कोई नहीं, सब किस्मत का खेल है, कब होना होता है कब नहीं होना था। हमारा जो दूसरा चैनल है जहाँ पे है साहिल खन्ना टॉक शो है, अभी थोड़ा सा नाम चेंज किया है, न्यूरोलॉजिस्ट ने हमको सजेस्ट किया है। मैं ब्लाइंडली फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है। मैं, कई लोगों को पता है मैं ये चीज़ें नहीं मानता था, और अभी भी नहीं मानता हूँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें, पर जो लोग मुझे जो बता रहे हैं मैं वो मान रहा हूँ, और उसको अप्लाई करके देख रहे हैं क्या जा रहा है, सीख लेते हैं। अभी एक एस्ट्रोलॉजी का आ चुका एपिसोड, जल्दी वास्तु का एपिसोड लेके आएंगे हम, जहाँ पे बिजनेस वास्तु के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे करके हमने 5 एपिसोड शूट कर लिया है, फिर धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएगी, और खाली ऑकल्ट साइंस पे नहीं रहेगी। मेरा आइडिया है कि हम हेल्थ, फिटनेस, पूरे ब्रॉड टॉपिक्स को पकड़ेंगे, जो कि एक बड़ी ऑडियंस चंक को अट्रैक्ट कर सकता है। अगली खबर एप्पल की है, तो एआई इंटीग्रेशन के बारे में बात कर रहा है, जहां पर आई मैक्स, आई पैड्स, आपके आईफोन सबके सब एआई से लिंक हो जाएंगे, जहां पर ऑटो जनरेटेड प्लेलिस्ट आ जाएगी एप्पल म्यूजिक के अंदर, जो आपको राइटिंग के अंदर हेल्प करेगी, पेजेस ऐप के अंदर, कीनोट ऐप के अंदर। और अगर रिपोर्ट्स की मान के चले, इनका iMac भी आने वाला है, 24 इंच वाला, जल्दी ही लॉन्च होगा M3 चिप के साथ में। पहले कह रहे थे कि भाई अभी लेट होगा, अब सुनने में आ रहा है अभी होगा। अगर होगा 1-1.5 महीने में तो भाई मैं तो ले लूंगा, बस क्लियर कट बात है। मुझे चाहिए एक, मेरा जो ये मैकबुक है 16 इंच वाला है, पर थोड़ा आउटडेट हो गया है, तो M3 ले लूंगा, बहुत बढ़िया है। iMac लूंगा, वैसे मेरे को iMac पसंद था, मैंने बेच दिया बहुत टाइम पहले, अब मेरे को दोबारा से लेने का मन कर रहा है। पर 24 इंच नहीं यार, तो इनका बड़ा इंच वाला आने वाला है, मैं उसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अगली खबर गवर्नमेंट की है, तो गवर्नमेंट 30,000 करोड़ रुपया अलग से रखेगी पीएम फसल बीमा योजना एक्सपेंशन के लिए, और ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, किसान बेचारे को पता ही नहीं है कि भाई वो बीमा भी करा सकता है, फसलें खराब हो जाती है, बहुत सारा लॉस हो जाता है, लोग सुसाइड करते हैं, और ये सही नहीं है। गवर्नमेंट को ना फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन पे भी काम करना चाहिए बहुत नेक्स्ट लेवल, ताकि सब किसानों को पता लग पाए कि भाई ये बीमा शीमा है कितनी इंपॉर्टेंट चीज है किसान की फसल के लिए। अगली खबर चाइना के लिए एक बुरी खबर है। चाइना के अंदर बहुत ज्यादा आउटफ्लो देखा जा रहा है फंड्स का, मतलब इन्वेस्टर्स दबा के पैसा निकाल रहे हैं। 2016 से कंपेयर किया जा रहा है, उस टाइम बुरा हाल था चाइना का, और देखा जाए तो इनकी जो करेंसी है वो भी क्रैश होती हुई दिखाई रही है, और साथ में फंड्स भी निकल रहे हैं। अगर देखा जाए पिछले हफ्ते की बात करके चले, तो $3.3 बिलियन बाहर निकले हैं यहाँ से, और ये एक बड़ा अमाउंट होता है अगर देखा जाए तो। अब ये जो पैसा निकल रहा है, इसके 2 रीजन है। चाइना की इकोनॉमी घट रही है, पहली चीज। दूसरा भाई यूएस की यील्ड बढ़ रही है, वो भी एक बहुत बड़ी चीज है, और त्राही त्राही हुई है आज मार्केट के अंदर देखा जाए ना। अभी एंड में बात करेंगे मार्केट के बारे में। अगर हम पेटीएम के शेयर्स की बात करके चले, 11% इंट्राडे के अंदर घटे हैं। Q2 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए थे, हमने कल वाली न्यूज में कवर किया था, मतलब 2 दिन पहले वाली न्यूज में कवर किया था, तो ठीक है। बाकी छुट्टी वाले दिन मैं न्यूज नहीं डाला करूंगा, मैं ऐसा ही प्लान करूँगा, न्यूज नहीं होती है, और मैं भी चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा फैमिली टाइम मैं भी एंजॉय कर पाऊँ। अगर हम आदित्य बिरला फैशन की बात करके चले, तो 51% स्टाइल वर्स के एक्वायर कर रहे हैं, और ये खबर आते ही उनके 2% शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए। अब ये क्यों हुआ मेरे को नहीं पता। 155 करोड़ में 51% स्टेक लिए गए, क्या ये ओवर वैल्यूड था? मुझे नहीं पता, स्टाइल वर्स को कभी अलग से स्टडी करेंगे तब बात करेंगे। बाकी मुझे नीचे कमेंट में कोई बता सकता है कि क्या रीजन था कि भाई ऐसा होता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर यूएस के बजट की है, जो उनका डेफिसिट है ना $1.7 ट्रिलियन में पहुंच गया है, कोविड एरा से भी लार्जेस्ट है, मतलब कोविड एरा पे सबसे ज्यादा था, उसके बाद में नंबर देखने को मिल रहा है। डेफिसिट का मतलब सिंपल सी बात आपकी टर्म्स में समझाता हूँ, आप एक कंट्री हो मान के चलो, आप कितना कमाते हो महीने के अंदर और कितना उड़ाते हो। तो अगर आप महीने के अंदर 100 रुपए कमाते हो और आप 90 रुपए उड़ाते हो, तो आपको 10 रुपए बच जाते हैं, दिस इज सरप्लस। और मान के चलो आप 100 रुपए कमाते हो और 110 रुपए का खर्चा कर देते हो, ये 10 रुपए का जो लॉस है इसको कह सकते हो आप डेफिसिट। मोटा मोटी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा ऊपरी लेवल के ऊपर समझा रहा हूँ। तो ये अच्छी चीज नहीं है देखा जाए तो। और अच्छी चीज क्यों नहीं है? क्योंकि भाई ये जो पैसा है ना, इसमें से $60 बिलियन तो यूक्रेन को सपोर्ट करा जाएगा, $14 बिलियन इजराइल को सपोर्ट किया जाएगा, बाकी कुछ पैसा ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है, यूएस के सिक्योरिटी बॉर्डर्स है, उनके ऊपर खर्च करेंगे। तो बेसिकली वॉर को सपोर्ट करने में ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है। सही बात नहीं है, खाने की रोटी नहीं है और तुम खर्चे करने चलो ना चला, बोलना नहीं चाहिए, यूएस है वो। बाकी हाल तो बुरा है यूएस का इस टाइम पे। वेट फॉर 1-2 ईयर्स, देखते हैं कितना बुरा हाल होता है। अगर ऐसी सिचुएशन रही ना तो बुरा हाल हो सकता है यूएस का। अगली खबर जापान की है, तो उन्होंने एंटी मोनोपोली इन्वेस्टिगेशन बैठाई है गूगल सर्च की डोमिनेंस के ऊपर। उनका ये कहना है कि एंड्रॉइड के अंदर फोर्स करा जाता है भाई गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट डालना, बाकी लोग क्यों नहीं आते। देखा जाए तो कोई और है भी नहीं ना अच्छा, सर्च डोमेन में उतने बड़े प्लेयर्स नहीं है। अब आप कह सकते हो बिंग भी आना चाहिए, अब आप कह सकते हो ये डक डक गो ये वगैरह जो आया है ये भी आने चाहिए। बाकी गूगल एक सीमलेस एक्सपीरियंस रहता है मेरे को पर्सनली एंड्रॉइड के अंदर।
अगर मैं iOS यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे जो चल रहा है वो चल रहा है। तो और ये लोग हैं सपोर्टर्स जिनकी वजह से हम आप तक डेली बिजनेस न्यूज ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे ज्वाइन का बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करके आप भी हमको सपोर्ट कर सकते हैं। 3 पेजेस तक हमारे सपोर्टर्स पहुंच गए। जल्दी 3 पेज वाला भरो, उसके बाद चौथे पेज तक पहुंचेंगे। अगर हम मार्केट की बात करके चले तो भाई त्राही त्राही है। ये देख रहे हो 2 ही ग्रीन दिखाई दे रहे हैं 2 ही थे गेनर्स, बाकी सब लूजर्स थे। त्राही त्राही हर जगह पे देखने को मिली है। और रीजन यही है भाई, ग्लोबल जो क्यूज आ रहे हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। तो यूएस की बॉन्ड यील्ड है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर हम ग्लोबल स्टॉक्स की बात करके चले 7 मंथ लो पे थी ये चीज सही नहीं है। बाकी अगर देखोगे अडानी एंटरप्राइजेस भी घटता हुआ दिखाई दिए, सब घटते हुए दिखाई दिए। महिंद्रा एंड बजाज फाइनेंस बढ़ते हुए दिखाई दिए। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।